अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अमजद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अक्सर हम जहाँ पे बैठते हैं या दोस्तों में खड़े होते हैं या किसी जगह पे भी जाते हैं, किसी भी सरमनी के अंदर या इवेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे लोग हमसे क्वेश्चन लाजिम पूछते हैं कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब कब वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपकी वो एक जो उम्मीद है, आपकी जो दुआएं हैं, वो मेरा ख्याल है रंग लाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के लिए हथकड़ी बस तकरीबन खुल गई है। इनपुट हो गया हुआ है, प्रोसेस में अमल है और आउटपुट की सूरत में 22 अगस्त को 2023 को बरोज़ मंगल को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की जो तोशाहाना केस में सज़ा है वो सस्पेंड हो सकती है, वो मुअत्तल हो सकती है। जी, बहुत बड़ी खबर है। और आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस जो आमर फ़ारूक साहब है, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो अक्सर ये बात कहती है कि वो बाइस्ड हैं और वो अक्सर उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। तो एक डिवीजनल बेंच बनता है जिसमें चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब हैं और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब इसके अंदर जो हैं। इन दोनों ने 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी जो तोशाहाना केस में सज़ा है उसके अंदर जो है वो समाअत करेंगे। और इस वक्त जो बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक की जा रही है वो यही ब्रेक की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। एक्चुअली ना इशू ये नहीं है, इशू ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक केस के अंदर तो गिरफ्तार किया हुआ है, तोशाहाना में तो गिरफ्तार किया हुआ है, और जिस भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है वो सबके सामने है। वो रोज़े रोशन की तरह आया है, उसमें वो बरी है। और इसके लिए जो DIG इमरान किश्वर साहब हैं उन्होंने भी बकातौर पर ये बात कही है कि हाँ, हमने जो गिरफ़्तार किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, हाँ, उनके घर से हमने जो है वो मोबाइल लिया, हमने उनके घर में तलाशी ली। और उसके अलावा कहते हैं कि जब उनके, ये इमरान किश्वर साहब नहीं कह रहे मगर इतलात हैं कि जब उनके चेहरे पे कपड़ा डाला गया ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, 1.5 घंटे तक उनके घर की तलाशी ली गई। तो अभी ये गिरफ्तारी तलाशी लेने वाला कौन था? डेफिनेटली अगर लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की चैलेंज करती है तो एक बंदा खुद अपने मुँह से सेकंड कर रहा है कि हाँ, ऐसा हमने किया है। और अभी सिर्फ फैसला हुमायूं जज साहब लिख रहे बोल ही रहे थे, तो लाहौर पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी, 400 एहलकार वहाँ पे पहुँच गया हुआ था और कोई तहरीरी आर्डर नहीं था। और इसी पे ऊपर तहरीक इंसाफ की टीम ये कहती है कि आज भी हम चैलेंज करते हैं, आज भी हम पुलिस को चैलेंज करते हैं, आज भी हम DIG इमरान किश्वर को जो है वो चैलेंज करते हैं कि हमें दिखाए कि चलें तहरीक इंसाफ के घर में आप उनको गिरफ्तार तो किया, वो वारंट दिखाएं जिसमें ये कहा गया था घर की तलाशी दें। कहते हैं आज भी ये दिखाने के काबिल नहीं है क्योंकि इनके पास है ही नहीं, तो ये सब कुछ हुआ है। तो कोशिश ये करनी है 22 अगस्त को जैसे भी बाहर आएंगे तो डेफिनेटली इस हुकूमत को जो अभी गई है, इनका दिल तो नहीं करेगा कि, और इनके जो है वो छोड़ के काम तो ऐसे गए हुए हैं, वही राना सनाउल्लाह साहब वाली बात के 3-4 माह तो हमने लगाने हैं, और वो राजा रियासत वाली बात कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और बड़ों ने फैसला कर लिया तो फरवरी तक तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, फरवरी तक ना हो, नवंबर-दिसंबर तक तो रखना है। तो इस मामले में आपको मैं बताऊं, आप जानते हैं साइफर का एक मामला था कि साइफर का आप जानते हैं कि एक वो इमरान अहमद खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो जो एक प्रिस्क्रिप्शन थी, वो एक जो पर्ची थी इस पर आया हुआ था साइफर, वो मुझसे गुम गई। फिर वो सोशल मीडिया की जीनो भी बना और दी इंटरसेप्ट ने उसको बड़ा वावेलाड इसके ऊपर डाला। मगर आपकी इतलात के लिए अर्ज़ बता दूँ कि ये ओरिजिनल कापी वजारत खारजा के पास होती है, मगर तहरीक इंसाफ के ऊपर FIA का जो एक इंसदाद दहशतगर्दी का विंग है उसने बाकायदा तौर के ऊपर इसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर FIR काट दिया है। और बस कोशिश ये है कि जैसे ही वो 22 अगस्त को उनकी सिचुएशन बने तो उनको इस केस के अंदर भी धार लिया जाए। मगर असल मामला है तोशाहाना केस, अभी तो बकाया में तफ्तीश जारी चल रही है ना, तो वो तफ्तीश तो होती रहेगी, मगर इसमें तो उनको सजा हुई है और फिर नाहली भी हुई है क्योंकि उनको इलेक्शन से बाहर रखना है। मगर अगर उनको इलेक्शन से बाहर रखना है, वो तो इलेक्शन से बाहर हैं। हमारा तो मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आए, इमरान खान भी पाकिस्तान आए, दोनों मिल के फिर डिसाइड कर लें कि किस तरह हमने इलेक्शन को आगे करना है। आवाम जिसको सेलेक्ट करे उसको आप आगे आने दें, मगर ऐसा होने नहीं देना। अगर ऐसा होगा तो फिर जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल होगी कि फिर इनसे संभली भी नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ी जो है वो खबर मैंने आपके साथ इधर ब्रेक की। उधर जी परवेज़ साहब का मामला मेरा ख्याल नजरियाती जो है वो वर्कर बन के डट के खड़ा हो गया है, और 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा था जिसमें जस्टिस जादुल हसन साहब मौजूद थे और जस्टिस मंदोखेल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी अपने कुछ तरीक़ाकार को बदलना पड़ेगा सियासतदानों को, मगर यहाँ पे बात करनी चाहिए हम कौन होते हैं कि जस्टिस मंदोखेल साहब की बात में 1 इंच भी कोई आपस में अपनी तरफ से कुछ चीज़ ऐड कर सके। मगर हम ये तो बात कह सकते हैं ना कि सिर्फ सियासतदानी और भी लोगों को चाहिए कि वो भी अपने आप को थोड़ा सा सेट करें। ये नहीं कि सिर्फ सहाफ़ी और सियासतदानी गलत है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा आप हदायत करें ताकि वो भी बेहतर हो जाए। मगर जस्टिस जादुल हसन साहब ने परवेज़ साहब के केस के अंदर ये बाकायदा तौर पर बात कही है
जिस तरह आज आप जानते हैं कि शहर अल अफरीदी और शांता गुलजार साहबा को रिहा किया गया है, इसी तरह चीफ जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को कहा है कि आप इस मामले को सुने, इस मामले को चेक करें और इस मामले के ऊपर थोड़ी सी जो है वो देखें, इनको रिहा करें। अगर आप रिहा नहीं करेंगे, अगर आप नहीं देखेंगे, तो फिर हम इनको रिलीफ दे सकते हैं अगली समात में। ये एक बड़ी बात आई है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सामने। उधर जी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अवाम के ऊपर रात गए 9 रुपये का बम गिरना था, अवाम के ऊपर आपने 17.5 रुपये का बम गिराया है, मगर अवाम परेशान है कि निगरान हुकूमत के पास क्या इख्तियार है कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, मगर बढ़ाई हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, मगर डॉलर जो है वो इस वक्त मार्केट में 303 रुपये 303 रुपये और 50 पैसे पे सेल हो रहा है। और ये कहा जा रहा था कि ये डॉलर डाउन होगा, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वायरमेंट बहाल होगा, मगर इस वक्त सिचुएशन तो जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ऐसी बन चुकी हुई है कि पहले वो 3 वक्त की रोटी खाते थे, जब ये 16 माह में आए तो 2 माह की रोटी हो गई है, अभी ये जैसे गया तो मुझे तो लगता है 1 माह की एक दिन की सारी रोटी आवाम खाएगी, इससे ज़्यादा आवाम के पास गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम करे, रहम करे, फजल करे और रहम डाले उन लोगों के दिलों में जिस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। आपका समझना मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को दिया अल्लाह ताला।